नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। रेडियो इंडिया KRP 1110 AM ਸੁਣਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖਬਰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਵੀਕਐਂਡ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਨ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਵਕਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ रेडियो इंडिया के न्यूज डायरेक्टर ओमेंद्रा सिंह जी। ओमेंद्रा जी, रेडियो इंडिया पर आपका बहुत-बहुत स्वागत है। गौरव जी और रेडियो इंडिया के सुनने वाले दोस्तों को उमेंद्र सिंह का सत श्री अकाल, नमस्ते और आदाब। गौरव, हमेशा की तरह इस प्रोग्राम को हम शुरू करते हैं न्यूज हेडलाइन से। सबसे पहले गौरव जी, ब्रिटिश कोलंबिया के प्रीमियर डेविड ईबी ने और पैसे खर्च करने की योजनाओं की घोषणा की है। गौरव जी, ऐसा लग रहा है कि ब्रिटिश कोलंबिया की NDP सरकार के लिए ब्रिटिश कोलंबिया के आसमान से बर्फ या स्नो नहीं गिर रहा है, पैसे ही गिर रहे, इतना पैसा खर्च किया जा रहा है। और अब हमारे जो प्रीमियर है डेविड ईबी ने वो और भी ज्यादा कॉस्ट ऑफ लिविंग सपोर्ट देने का वादा किया है। साथ साथ में 500 मिलियन, आधा बिलियन डॉलर्स उन्होंने BC फेरीज को दिए, जिससे कि BC फेरीज के जो भाड़ा है, रेंट, फेरी कॉस्ट है, जो उसे कम ही रखा जाए। गौरव जी, और ये इस बारे में हम डिटेल में आपसे बातचीत करेंगे। और नेवाडा में एक एयर एम्बुलेंस यानी कि प्लेन एम्बुलेंस जो है वो क्रैश हो गया, जिसमें 5 लोगों की मौत हुई है, जिसमें साथ में पायलट और जो पेशेंट है वो उसकी भी मौत हो गई। गौरव जी, हमारे डिफेंस मिनिस्टर अनीता आनंद का कहना है कि जो लेपर्ड टैंक्स कनाडा की मिलिट्री ने यूक्रेन को दिया है, उससे गौरव जी उसकी जगह कनाडा और नए टैंक्स खरीदने जा रहे हैं। और जब हम यूक्रेन की बात कर रहे हैं तो यूक्रेन के प्रधान वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने ये कहा है कि यूक्रेन ये देख रहा है कि क्या वो यूक्रेन से रशिया जो बेसेस है और मिलिट्री डिपो है उनके ऊपर हमला कर सकते हैं। यानी साथ में ज़ेलेंस्की ने अपने टॉप मिलिट्री कमांडर को बर्खास्त कर दिया। बतलाया नहीं गया है क्यों उन्हें बर्खास्त किया गया। गौरव, जैसे कि आपको मालूम है, शनिवार के रात एक यहाँ पर हेवी स्नो स्टॉर्म मेट्रो वैंकूवर में था। शायद इस सीजन का आखिरी स्टॉर्म था गौरव जी, स्नो स्टॉर्म, लेकिन सारा मेट्रो वैंकूवर सफेद स्नो से कवर था। और गौरव जी, ऐसा बताया जाता है कि आने वाले दिनों में जो इंटीरियर में ब्रिटिश कोलंबिया है वहां पर स्नो स्टॉर्म की फोरकास्ट दी गई है। और इसी दौरान गौरव जी वैंकूवर एयरपोर्ट में थोड़ा कुछ हलचल हुई, क्योंकि स्नो स्टॉर्म के कारण शायद 15% जो फ्लाइट्स है उनको कैंसिल कर दिया गया। लेकिन अब वैंकूवर एयरपोर्ट के मैनेजमेंट का कहना है कि वे पूरी तरह से तैयार है। और गौरव जी, और खबरों में बताया जाता है कि एक नॉर्थ वैंकूवर के एक आदमी, जिसके ऊपर ये आरोप लगाया गया था कि वे वैंकूवर आइलैंड पर गाड़ी चलाते वक्त 2 साइकिलिस्ट से टकराए थे और उन साइकिलिस्ट की मौत हो गई थी। अब इस आदमी का खुद ही मौत हो गया है। कोरोना का कहना है कि ये आदमी जो है गौरव जी नॉर्थ वैंकूवर का टॉक्सिक ड्रग लेकर मेपल रिज में वो ओवरडोज हो गया और वहां उसकी मौत ही हो गई। गौरव जी, और खबरों में बताया जाता है कि 2 टूरिस्ट जो है वो स्नो स्टॉर्म के दौरान नॉर्थ वैंकूवर में खो गए थे। इमरजेंसी क्रू द्वारा उन्हें पाया गया, उन्हें ढूंढकर फिर लाया गया। गौरव जी, ब्रिटिश कोलंबिया के प्रीमियर जो है डेविड ईबी, उनका कहना है कि शायद कुछ डेफिसिट्स की जरूरत हो, अगर हमारे जो वे लोग हैं, जो वल्नरेबल लोग हैं, उनको सपोर्ट करना है। वो ये सब इसलिए कह रहे हैं गौरव जी, क्योंकि कल यानी कि मंगलवार को ब्रिटिश कोलंबिया की बजट पेश की जाएगी, 2023-2024 की बजट। और इस बजट में गौरव जी ही शायद ये दिखाया जाएगा कि पिछले साल के जो 557 बिलियन डॉलर का डेफिसिट था वो सरकार के पैसे खर्च करने से खत्म ही हो गए। गौरव, और खबरों में बताया जाता है कि जो कोविड 19 की जो वायरस थी गौरव जी, उसकी ओरिजिन शायद चाइना में एक लैब से ये जो वायरस है वो लीक हुई थी। ये अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी का कहना है। अंतरराष्ट्रीय खबरों में कई अरसों के बाद अब टर्की के प्रधानमंत्री माफ करना, इजिप्ट के प्रधानमंत्री टर्की और सीरिया के दौरा लगा रहे हैं, ये कहते हुए कि अब समय आ गया है कि वही सॉलिडरिटी यानी कि संगत जो है वो इन तीनों देशों के बीच बढ़ाए। और T20 वर्ल्ड कप में एक बार फिर से ऑस्ट्रेलियन वुमेन्स टीम की जीत हुई है गौरव। और एल्बर्टा, सस्केचुअन और ओंटारियो की मेटी ट्राइब जो है उन्होंने अपने सेल्फ गवर्नमेंट डील एक सरकार के साथ साइन की है। इस बारे में हम डिटेल में बातचीत करेंगे। और गौरव जी, ओंटारियो के एक यूनियन लॉयर
खिलाफ यूनियन ने सू किया, ये कहते हुए कि ये लोया उनके यानी कि यूनियन के डॉक्यूमेंट्स देने से इनकार कर रहे हैं। इस बारे में हम डिटेल में बातचीत करेंगे। और नई इलेक्शन बॉर्डर्स जो फेडरल इलेक्शन की जो नई बॉर्डर्स है वैंकूवर में, उससे शायद कुछ साउथ एशियन लोग खुश नहीं है। गौरव, उनका कहना है कि जो पंजाबी मार्केट है और जो हमारे रो स्ट्रीट गुरुद्वारा है वो नए बॉर्डर्स में अलग अलग हो जाएंगे, यानी कि 2 डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंसीज में हो जाएंगे, और इससे वे खुश नहीं है। एक रेफ्यूजीज की बोट इटली की समुद्र में डूब गई गौरव जी, जिससे ऐसा बताया जाता है कि 60 रेफ्यूजीज की मौत हो गई है। और खबरों में ऐसा बताया जाता है गौरव जी कि यूक्रेन के प्रधान जेलेंस्की ने अपने टॉप मिलिट्री कमांडर को बर्खास्त कर दिया। क्यों उन्होंने ऐसा किया, ये वो कहने से इनकार कर रहे हैं। और हमारे प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के ऊपर दबाव भी पड़ रहा है गौरव जी, और प्रेशर पड़ रहा है कि वे एक पब्लिक इंक्वायरी बुलाए कि किन किन देशों में, जिसमें चाइना भी शामिल है, ने हमारे फेडरल इलेक्शन में दखल अंदाजी दी है। और नायग्रा फॉल्स के शहर के मेयर का कहना है कि वहां पे इतने ज्यादा गैर कानूनी रेफ्यूजीज आ रहे हैं, क्यूबेक से वहां भेजे जा रहे हैं कि उनकी जो शहर है उनके पास अब रिसोर्सेज ही नहीं उन रेफ्यूजीज को सपोर्ट करने के लिए। कुछ एनालिस्ट का कहना है कि शायद इंडिया के प्रधानमंत्री जो है नरेंद्र मोदी, वो पाकिस्तान को मदद करे, जिससे कि पाकिस्तान अपना जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम है उससे बाहर निकल सके। और गौरव जी, इंडिया के बात जब हम करते हैं तो वहाँ के जो अपोजिशन पार्टी कांग्रेस पार्टी के लीडर है राहुल गांधी, उन्होंने जो फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर है जयशंकर, उसकी हंसी उड़ाई है, ये कहते हुए कि जयशंकर ये कह रहे हैं कि इंडिया चाइना का टक्कर नहीं ले रहे हैं क्योंकि चाइना की इकोनॉमी इंडिया से बड़ा है। तो राहुल गांधी ने ये पूछा है कि क्या ये जयशंकर डर गए हैं, या डर गए हैं तो वे क्यों फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर बने हैं गौरव, ये सवाल राहुल गांधी ने किया। जी उमेंद्रा जी, सबसे पहले रूस यूक्रेन की जंग की बात करेंगे। ताजा हालात क्या है? आप कह रहे थे कि यूक्रेन कुछ प्लान बना रहा है कि रशिया के अंदर तक हमला किया जाए, और उसके साथ साथ उन्होंने अपने एक मिलिट्री के ऑफिसर को बर्खास्त भी कर दिया है। हाँ जी, ये आपने सही कहा है गौरव। ऐसा बताया जाता है कि यूक्रेन के जो प्रधान है जेलेंस्की, उन्होंने अपने एक सीनियर मिलिट्री कमांडर को डिसमिस कर दिया, फायर कर दिया, कि लेकिन उनके बारे में उन्होंने कुछ कहा नहीं गौरव जी। यूक्रेन के प्रेसिडेंट का कहना है कि वो जो रशियंस के खिलाफ लड़ाई है वो जारी रहेगी, और उन्होंने ये भी कहा है कि वे अब अपने नई प्लान में, स्प्रिंग में जो उनकी नई प्लान है उसके इस प्लान के अनुसार वे शायद रशिया के अंदर जो एयरपोर्ट्स है, मिलिट्री बेसेस है, मिलिट्री डिपोज है, उनके ऊपर हमला करे। और उन्होंने एक डिक्री भी निकाली गौरव जी, एक लाइन का एक डिक्री निकाली, जिसमें उन्होंने ये घोषणा की है कि एडवर्ड मोस्कलेयोव को उन्होंने बर्खास्त कर दिया। वो कमांडर थे गौरव जी, ज्वाइंट फोर्सेस यूक्रेन के कमांडर थे, और वे डॉनबास इलाके में पोस्टेड थे। जेलेंस्की ने कहा कि शुक्रवार को भी उन्होंने उसकी नाम ली थी गौरव जी, लेकिन अब उन्होंने ये कहा कि उसको बर्खास्त कर दिया गया, लेकिन उस बारे में डिटेल नहीं दिया गया कि क्यों उन्हें बर्खास्त किया गया है गौरव। और इसी दौरान जो रशिया के प्रधान है, डिक्टेटर है व्लादिमीर पुतिन, उनका कहना है कि रशिया को सावधान रहना चाहिए क्योंकि नाटो के पास न्यूक्लियर वेपन्स है। उन्होंने कहा कि जितना भी न्यूक्लियर वेपन्स नाटो के पास है उतना न्यूक्लियर वेपन्स रशिया के पास रहना चाहिए। और उन्होंने ये कहा है कि क्योंकि नाटो और वेस्टर्न के अलाइज जो है वे यूक्रेन को वेपन सप्लाई कर रहे हैं, तो इसका मतलब यही हुआ है कि नाटो जो है वो रशिया के खिलाफ एक युद्ध में है। उनका कहना है कि खुला युद्ध नहीं है नाटो के खिलाफ, लेकिन फिर भी जो रशिया और यूक्रेन का युद्ध है वो मान लो रशिया और नाटो का युद्ध है गौरव। जी उमेंद्रा जी, इसी बीच रशिया को अमेरिकन न्यूक्लियर वेपन्स पर एतराज था पहले से ही, लेकिन अभी वो कह रहे हैं कि नाटो जो देश है उनके न्यूक्लियर वेपन पर भी रशिया को एतराज है। हाँ जी, वो और ये व्लादिमीर पुतिन जो है उनका कहना है कि उन्होंने यूक्रेन के ऊपर युद्ध इसीलिए शुरू किया क्योंकि वो नाटो के जो न्यूक्लियर वेपन्स है उनसे
वे खुश नहीं है और वे ये कह रहे हैं कि रशिया के जो माफ करना नेटो के जो न्यूक्लियर वेपन्स है वो यूक्रेन या यूरोपियन देशों में, ईस्टर्न यूरोपियन देशों में नहीं रहना चाहिए। उनका कहना है उसका युद्ध करने का, यूक्रेन से युद्ध करने का यही मकसद है कि जो नेटो के न्यूक्लियर वेपन्स है वो ईस्टर्न यूरोप से हटाया जाए। गौरव जी, उमेंद्र जी, आप बता रहे थे कि कनाडा ने जो लेपर्ड टैंक्स भेजने थे अभी उनको वो रिप्लेस कर रहे हैं। हाँ, ये हमारे डिफेंस मिनिस्टर जो है अनीता आनंद, उन्होंने ये घोषणा की है कि हमने पहले मेरे ख्याल से 4 लेपर्ड टैंक्स भेजे थे और शुक्रवार को ये घोषणा की गई है कि 4 और लेपर्ड टैंक्स भेजे जाएंगे। तो इसको रिप्लेस करने के लिए अनीता आनंद का कहना है कि हम नई टैंक्स लेंगे। गौरव जी, कनाडा विल बी परचेसिंग एडिशनल टैंक्स टू रिप्लेस द वंस बीइंग सेंट टू यूक्रेन, ये अनीता आनंद ने कल कहा। उन्होंने ये उस समय कहा गौरव जी, जबकि ये बतलाया गया कि कनाडा 4 और लेपर्ड 2 एडवांस बैटल टैंक्स यूक्रेन भेज रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कुल मिलाकर जो 8 टैंक्स कनाडा यूक्रेन भेज रहा है। 4 पहले भेजे थे लेपर्ड 2 टैंक्स और 4 अब भेज रहे हैं। और गौरव जी, ऐसा बतलाया जाता है कि कनाडा जब ये टैंक्स वहां भेज रहे हैं, यूक्रेन भेज रहे हैं, तो कनाडा के टैंक्स यहाँ पर कम हो जाएंगी। तो आई एम ऑलवेज कंसर्न टू मेक श्योर दैट द कैनेडियन आर्म फोर्सेस have what they need to serve and protect this incredible country, आनंद ने कहा गौरव जी एक स्टेटमेंट में। तो उसका कहना है कि इसका मतलब यही है कि कनाडा 8 और लेपर्ड टैंक्स खरीदेगी, जो जो टैंक्स यूक्रेन भेजे गए हैं उनकी जगह लेंगे। गौरव जी, उमेंद्र जी, इजिप्ट के फाइनेंस मिनिस्टर तुर्की और सीरिया की यात्रा कर रहे हैं। हाँ जी, ये कहा जाता है कि बहुत अरसों के बाद ये ट्रिप हुआ है गौरव जी, कि इतना सीनियर कोई मिनिस्टर हो जो कि इजिप्ट के, वो वहाँ जा रहे हैं। गौरव जी, ऐसा बताया जाता है कि शायद 10 साल हो गए हैं कि इजिप्ट के कोई इतना सीनियर फॉरेन मिनिस्टर की तरह कोई इतना सीनियर मिनिस्टर नहीं गया। और अब इजिप्ट के जो फॉरेन मिनिस्टर है गौरव जी, फाइनेंस थे, लेकिन फॉरेन मिनिस्टर जो है समय शोकरी, वो टर्की और सीरिया का दौरा आज सुबह से शुरू करेंगे, उनकी ऑफिस ने घोषणा की। और उनका कहना है कि 10 साल में ये पहली बार है जब इस तरह का सीनियर मिनिस्टर इन दोनों देशों की ट्रिप पे जा रहे हैं। और इस ट्रिप का मकसद ये है कि टू शो सॉलिडारिटी विद द टू कंट्रीज एंड देयर ब्रदरली पीपल्स। और ये गौरव जी, इजिप्ट के सरकार से ये स्टेटमेंट दी गई। उनका कहना है कि ये ट्रिप फॉरेन मिनिस्टर जो कर रहे हैं, इससे दोनों देशों के बीच जो भाईचारा है उसको भी बढ़ाया जाएगा और जो सॉलिडारिटी है, भाई भाई का सॉलिडारिटी है, वो भी बढ़ाया जाएगा। शोकरी की जो विजिट है गौरव जी, ये लेटेस्ट एग्जांपल है कि अरब आउटरीच और इंटरनेशनल, जबकि सीरियन गवर्नमेंट को इंटरनेशनली गौरव जी आइसोलेट कर दिया गया है। यानी कि सीरिया में जो सिविल वॉर हो रहा था, उसके कारण कई देशों ने सीरिया से रिश्ता तोड़ दिया था। और गौरव जी, पिछले हफ्ते वहां पर 7.8 मैग्नीट्यूड का earthquake आया है गौरव जी, और 46,000 लोग टर्की और सीरिया में इस earthquake के दौरान मौत का शिकार हुए हैं। इसीलिए इजिप्ट के प्रधान और प्रधानमंत्री जो है, उन्होंने पूरी तरह से सीरिया और टर्की को सपोर्ट करने का वादा किया है। और अब इजिप्ट के फॉरेन मिनिस्टर वहां पे दौरे पे जा रहे हैं। जी, उमेंद्र जी, पाकिस्तान का इकोनॉमिकली काफी बुरा हाल हो गया है, तो अभी उन्होंने चाइना से भी मदद ली, ईरान से भी ली है। तो जैसे श्रीलंका की मदद भारत ने की, तो आपको क्या लगता है, भारत को पाकिस्तान की भी मदद करनी चाहिए या नहीं? अम, गौरव जी, पाकिस्तान को जितना भी मदद किया जाए, मेरे ख्याल से कोई देश पाकिस्तान को मदद नहीं कर सकता जितना मदद पाकिस्तान को जरूरत है। पाकिस्तान को 8 से लेकर 11 बिलियन डॉलर यूएस की जरूरत है गौरव जी। और अब गौरव जी, कुछ लोगों का कहना है कि चाइना तो पहले से ही शुक्रवार को 700 मिलियन यूएस डॉलर्स दिया, लेकिन ये तो एक ड्रॉप है, एक ओशन में, महासागर में एक बूंद पानी गिरा, उसी की तरह गौरव जी ये 700 मिलियन डॉलर यूएस है पाकिस्तान को देने का। और अब गौरव जी, एक भूतपूर्व इंडिया के जो सीक्रेट सर्विस है, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, जिसे रोव कहा जाता है गौरव जी, उनके भूतपूर्व डायरेक्टर जो है, चीफ डायरेक्टर थे, अमरजीत सिंह दुलत,
उनका कहना है कि शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पाकिस्तान को मदद करे, शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पाकिस्तान को मदद करे। दौलत का कहना है कि ये बहुत ही जरूरी है कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच जो डायलॉग है वो जारी रहे, और यही मौका है कि इंडिया पाकिस्तान को मदद कर सकता है। गौरव जी, ये कोई एक देश, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो इंडिया हो, चाहे रशिया हो, अकेले एक देश पाकिस्तान को नहीं मदद कर सकता, क्योंकि जो मदद की जरूरत है बहुत बड़ी है। अगर इंडिया 1-2 बिलियन डॉलर्स भी दे, उससे कुछ नहीं होने वाला। तो इसीलिए गौरव जी, इंडिया को चाहिए कि, और सभी देशों को चाहिए कि वो इंतजार करे कि पाकिस्तान और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के बीच अग्रीमेंट हो, और फिर इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ही पाकिस्तान को मदद करे। लेकिन गौरव जी, इस मदद से ऐसा विश्वास किया जाता है कि इस मदद के लिए पाकिस्तान को कई कंडीशंस मानने होंगे, जिनमें पाकिस्तान की जो डिफेंस बजट है उसे 20-25% से घटाना पड़ेगा सालाना, और साथ साथ में जितने भी सब्सिडीज है सब हटाने पड़ेंगे, और जो अमीर लोग हैं, वहाँ वेल टू डू लोग हैं, उनके ऊपर टैक्स बढ़ाने पड़ेंगे, डबल ट्रिपल करने पड़ेंगे टैक्स। साथ साथ में गौरव जी, जितने भी सब्सिडीज है, लोग गैस के ऊपर, पेट्रोल के ऊपर, सब हटाने पड़ेंगे। और अभी तक पाकिस्तान ने सभी कंडीशंस मानी नहीं, इसीलिए गौरव, IMF ने उन्हें लोन नहीं दिया है। और गौरव जी, अब ऐसा बतलाया जाता है, आज सुबह ये रिपोर्ट आई है कि जो पाकिस्तान के जनरल अकाउंटेंट है पाकिस्तान सरकार को, उनको प्रधानमंत्री ने ये हुक्म दी है कि अब वो कोई पेमेंट्स ना करे, यानी कि जितने भी पेंशन पेमेंट्स है और जो सिविल सर्वेंट्स है उनकी तनख्वाह है, उनको पे ना करे। उनका कहना है क्योंकि सरकार के पास पैसे कम है, इसीलिए जो सिविल सर्वेंट्स है और जितने भी पेंशन पेमेंट्स है, उन सभी को रोक दिया जाए। सरकार ने इस बारे में कुछ डिटेल में ओपनली नहीं कहा, लेकिन कुछ सूत्रों से बताया जाता है कि इस तरह का हुक्म गौरव जी पाकिस्तान सरकार के रिसीवर जनरल अकाउंटेंट जनरल को दिया गया है कि जितने भी इंटरनल पेमेंट्स है सभी रोक दिया जाए। जी, गोविंदरा जी, पाकिस्तान का आप हाल अभी बता ही रहे हैं, तो इसी बीच पिछले दिनों पंजाब में कुछ घटनाएं हुई हैं जिनकी वजह से लोगों में सहम है कि कहीं 1980s का दौर फिर ना आ जाए। कुछ लोग खालिस्तान की मांग कर रहे हैं तो बहुत थोड़े, लेकिन हमारे जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं भगवंत मान, उनका कहना है कि इनको पाकिस्तान सपोर्ट कर रहा है। तो मुझे ये बड़ा अजीब सा बयान लगा। उनके पास तो आटा नहीं है, वो क्या सपोर्ट करेंगे? गौरव जी, ये तो सही बात आपने कहा है, लेकिन ये जो सपोर्ट आती है, जो लोग जो टेररिस्ट हो, मिलिटेंट्स हो, वो खालिस्तान की मांग कर रहे हैं, पाकिस्तान उनको सपोर्ट कर रही है, अगर गौरव जी, तो ये सपोर्ट है, ये पाकिस्तान सरकार से नहीं, लेकिन पाकिस्तान मिलिट्री से, और पाकिस्तान मिलिट्री की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है, ISI, इंटर सर्विस इंटेलिजेंस एजेंसी है, वो सपोर्ट कर रही है। उनकी तो बजट अलग है गौरव जी, और अगर आप देखो तो पाकिस्तान में चलती किसकी है, वो चलती मिलिट्री की है। तो मिलिट्री की जितने पैसे हैं, मिलिट्री के जो बजट है, उनमें से गौरव जी जो भी मिलिटेंट्स है या जो भी टेररिस्ट है जो खालिस्तान चाहते हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, उनकी खालिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं, उनकी पैसे मिलिट्री बजट से आती है। और आपने जो कहा गौरव जी, तो भावनगर शहर में हमारे जो पंजाब के चीफ मिनिस्टर है भगवंत मान, उन्होंने कल ये कहा है कि खालिस्तान के सपोर्टर्स को पूरी तरह से फाइनेंशियल सपोर्ट पाकिस्तान से आ रहा, तथा और भी देशों से आ रहा है। और उनका कहना है कि जो पाकिस्तान माफ करना, जो पंजाब में जो कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा है, वो पाकिस्तान के फाइनेंसिंग फंडिंग सपोर्ट से हो रहा है। और उन्होंने ये उस समय कहा गौरव जी कि जबकि कुछ यहाँ पर टर्मोइल हो रहा है इस स्टेट में, इस इशू को लेकर कि खालिस्तान के जो एक सिंपथाइजर है अमृतपाल सिंह, और उनको सपोर्टर्स के लेके गौरव जी, जो चीफ मिनिस्टर है भगवंत मान, उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने ये कहा है कि जो खालिस्तान एलिमेंट्स है उनको रोकने के लिए उन्होंने कहा है कि पंजाब पुलिस खुद ही सभी इशू को हैंडल कर रही है, लेकिन उनको कहना है कि पाकिस्तान को इन लोगों को सपोर्ट करना बंद करना चाहिए। डू यू थिंक 1000 people who have been seen shouting pro Khalistan slogans represent the entire Punjab? You come to Punjab and see for yourself who all are shouting such slogans. मान ने गौरव जी कहा, जब उनसे पूछा गया कि प्रो खालिस्तान स्लोगन्स क्यों उठाए जा रहे हैं पंजाब में,
तो उन्होंने ये जवाब दिया कि जो 1000 लोग 2000 लोग जो चिल्ला रहे हैं प्रो पाकिस्तान स्लोगन, यानी कि खालिस्तान की नारा लगा रहे हैं, क्या उसका मतलब ये पूरे पंजाब के लोग ही खालिस्तान को सपोर्ट करने? नहीं। अगर आपको विश्वास नहीं तो आप खुद ही पंजाब आकर देखो कि यहाँ पर खालिस्तान की कितनी कम सपोर्ट है। उनका कहना है, यानी कि भगवंत मान का कहना है कि गौरव जी, खुद पंजाब में खालिस्तान की सपोर्ट बहुत ही कम है, मिनिमल सपोर्ट है। उनका कहना है कि खालिस्तान की सपोर्ट ज्यादातर पाकिस्तान में है, कनाडा में है, अमेरिका में है, ऑस्ट्रेलिया में, लेकिन खुद पंजाब में नहीं है। उमेंद्रा जी, इटली के एक कोस्ट पर फिर से एक हादसा हुआ है। 60 के करीब लोग जो है माइग्रेंट्स हैं, वो मारे गए हैं। हाँ जी, इटली जो शहर, माफ करना, जो देश है वहां पर गौरव जी, कई लोग अफ्रीका से आ रहे हैं थ्रू द मिडिल ईस्ट और क्रॉस करके इटली आ रहे हैं रेफ्यूजी एप्लीकेशन करने के लिए गौरव जी, इरेगुलर वे से, गैर कानूनी से। और गौरव जी, ऐसा बतलाया जाता है कि एक लकड़ी का जो एक बोट था जिसमें जो माइग्रेंट्स थे, रेफ्यूजी क्लेमेंट्स थे, भरे हुए थे, एकदम खचाखच भरे हुए थे गौरव जी, वो एक रॉकी रीफ पर जाकर टकराया और टूट गया गौरव जी, ये लकड़ी का ये बोट। और सुबह सुबह से, एतवार को सुबह सुबह, और ये इटली के कोस से बाहर था गौरव जी। और ऐसा बताया जाता है कि कम से कम, जैसे कि आपने कहा, 60 लोग मारे गए हैं, 7 लाशें पाई गई है गौरव जी, और इनमें कई और डजन लोग मिसिंग हैं। केवल ये 60 लोग नहीं गौरव जी, ये 62 कंफर्म डेड है क्योंकि उनकी लाशें मिली है, लेकिन कई दर्जन और लोग गौरव जी अभी भी गायब हैं, मिसिंग हैं। और ऑफिसर्स का ये विश्वास है कि शायद 100 से भी ज्यादा लोगों की मौत हो गई हो इस हादसा में गौरव जी। ऐसा बताया जाता है कि इस बोट में शायद 200 से भी ज्यादा पैसेंजर्स होंगे, और ये जो पैसेंजर्स है ये टर्की से गौरव जी इटली रवाना हुए थे। इसमें गौरव जी 80 लोग अभी तक पाए गए हैं, जिंदा पाए गए 80 लोग, और 60 लाशें पाई गई। तो अभी गौरव जी ऐसा बतलाया जाता है कि 40-60 लोग शायद मिसिंग हैं। जी, उमेंद्रा जी, क्यूबेक की तरफ से जो इलीगल माइग्रेंट्स कनाडा में प्रवेश कर रहे हैं, उनको दूसरे प्रोविंसेस में भेजना जारी है। तो ये भी उसी बीच नियाग्रा फॉल्स में भी काफी लोग पहुंच गए हैं। तो क्या हालात है वहां के? गौरव जी, ये जस्टिन ट्रूडो का कसूर है। नाइग्रा फॉल्स के ओंटारियो के लोग जो लिबरल पार्टी को सपोर्ट करते हैं, वोट करते हैं, उनको चाहिए कि वे खुद अपने प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो से पूछे कि ये क्या हो रहा है। गौरव जी, ये जो रॉक्सहैम रोड है, जहां पर गैर कानूनी रेफ्यूजीज अमेरिका से भागकर कनाडा में आ रहे हैं, और जस्टिन ट्रूडो ने दरवाजा खोल दिया कि जितने लोग आना चाहे आ सकते हैं यहाँ पर गौरव जी। अब क्यूबेक में जगह नहीं है, क्यूबेक में लोग शिकायत कर रहे हैं, तो क्यूबेक को शांत करने के लिए, क्यूबेक लोगों को सपोर्ट की जरूरत है उन्हें। इसीलिए जस्टिन ट्रूडो जो अमेरिका में होता है, टेक्सास से बस पे भर के लोगों को न्यूयॉर्क लाया जाता है, और न्यूयॉर्क के मेयर उनको बस से भर के क्यूबेक भेजते हैं गौरव जी। अब जस्टिन ट्रूडो ने भी यही पॉलिसी अपनाया है, क्योंकि क्यूबेक के प्रीमियर और क्यूबेक के लोग शिकायत कर रहे हैं कि जस्टिन ट्रूडो, तुम्हारे पॉलिसी के कारण ये हजारों लोग गैर कानूनी से हमारे क्यूबेक में आ रहे हैं अमेरिका से, और हमारे जो रिसोर्सेज यहाँ हैं उनको, रेफ्यूजीज को होटल में रखना, उनको खाने पीने के, कपड़े के प्रोवाइड करना, घर के रहने की प्रोवाइड करना, बच्चों को स्कूल को पे करना, वेलफेयर देना, हम अफोर्ड नहीं कर पा रहे, इतने बड़े संख्या में रेफ्यूजी आ रहे हैं। तो अब जस्टिन ट्रूडो ने क्या किया है, उनको बसेस में बैठाकर गौरव जी वे क्यूबेक से ओंटारियो ले जा रहे हैं, और नायगरा फॉल्स भी जो शहर है ओंटारियो में, तथा और भी शहरों में जा रहे हैं। और गौरव जी, आप इतने इंतजार करके देखिए ही कि शायद 1-2 महीने में जस्टिन ट्रूडो इन्हीं रेफ्यूजीज को प्लेन में बैठाकर, प्लेन चार्टर करके उन्हें अल्बर्टा, मैनिटोबा और ब्रिटिश कोलंबिया लाएंगे। आप देखते रहिए, ये मेरा प्रेडिक्शन है। जैसे कि बस में वे बैठाकर ये इलीगल रेफ्यूजीज को ओंटारियो से माफ करना, क्यूबेक से ओंटारियो ला रहे हैं, इसी तरह आप उन्हें वो, क्योंकि ओंटारियो के लोग अब शिकायत करने लगे, तो अब वो क्या करेंगे, इनको प्लेन में बिठाकर ब्रिटिश कोलंबिया लाएंगे, अल्बर्टा लाएंगे, मैनिटोबा लाएंगे, लेकिन वो रॉक्सहैम रोड जो गैर कानूनी वहाँ रेफ्यूजी क्रॉसिंग रोड है, उसको बंद नहीं करेंगे। तो गौरव जी, जो नाइग्रा फॉल्स के शहर के जो मेयर है, उनका कहना है कि पिछले समा सबसे पहले 87 गैर कानूनी रेफ्यूजीज को क्यूबेक से उनके शहर लाया गया। फिर उसके बाद 300 बढ़ के 300 लोग हो गए गौरव जी, और अब ऐसा बताया जाता है कि 2000
होटल रूम्स जो है उनके शहर में, क्योंकि ये एक रिजोर्ट एरिया टाउन, टूरिस्ट टाउन है। यहाँ पर 2000 होटल रूम्स में गैर कानूनी जो रेफ्यूजीज आए हैं उनको रखा जा रहा है गौरव जी, क्योंकि ये क्यूबेक में थे और यहाँ से लाया गया। ये तो 2000 थे गौरव जी, और अब ऐसा बताया जाता है कि 3000 माइग्रेंट्स को अब ट्रांसफर किया जाएगा यहाँ पे जुलाई से लेकर अभी तक। और इसलिए नायग्रा फॉल्स के जो शहर हैं उनके कम्युनिटी सर्विसेज का कहना है कि वो ओवरवेल्म्ड होंगे, उनके पास अब रिसोर्सेज नहीं उनको सपोर्ट करने के लिए। वी आर ट्राइंग टू बी गुड कैनेडियंस and do what we always do, what's always to lend a hand, but there is a limit to everything that we can physically do. Niagara Falls के मेयर जिम DU ने कहा गौरव जी, it all started to have an impact on it's starting to have impact on our community in a lot of ways and in a lot of bad ways too. उनका कहना है कि टेंशन भी बढ़ रहा है क्यूबेक में, क्योंकि वहाँ पे हजारों की संख्या, 10,000 की भी संख्या से भी ज्यादा गैर कानूनी रेफ्यूजीज आ रहे हैं गौरव जी, बॉर्डर में क्रॉस करके, ऑफिशियल जो अनऑफिशियल रॉक्सहैम रोड क्रॉसिंग है उसको क्रॉस करके 5,500 माइग्रेंट्स जो आए हैं गौरव जी, उनको वो बॉर्डर टाउन्स में, ओंटारियो के बॉर्डर टाउन्स में उन्हें ले जाया गया है बस में, जिसमें नायग्रा फॉल्स भी शामिल है, विंडसर भी शामिल है, कॉर्नवॉल भी शामिल है गौरव जी। लेकिन इन शहरों का कहना है कि अब हमारे पास जगह नहीं है, और नायग्रा फॉल्स का कहना है कि अगर हम ये रेफ्यूजीज को रखेंगे इस होटल रूम्स में तो टूरिस्ट कहाँ जाएंगे। यहाँ पर 40,000 से भी ज्यादा टूरिस्ट आते हैं हर साल। लेकिन गौरव जी अब ऐसा बताया जाता है कि इमिग्रेशन, रेफ्यूजीज और सिटीजनशिप कनाडा इतने ज्यादा रेफ्यूजीज भेजने लगे हैं क्यूबेक से ओंटारियो में कि वहां पर अब टूरिस्ट के लिए जगह नहीं है गौरव जी। और ये सब गौरव जी जस्टिन ट्रूडो का कसूर है, उनके सरकार का कसूर है, उनके सरकार के पॉलिसीज का कसूर है, क्योंकि वो रॉक्सहैम रोड के जो इलीगल इरेगुलर बॉर्डर क्रॉसिंग है उसको बंद नहीं कर रहे हैं। और पिया पोलाविया ने पिछले हफ्ते गौरव जी उन्हें यानी प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो को 30 डेज की मोहलत दी है कि 30 डेज के अंदर अंदर उस रास्ते को और गैर कानूनी रेफ्यूजी सेंटर को बंद कर दो, क्रॉसिंग सेंटर को बंद कर दो, नहीं तो वो क्या करेंगे देखना है गौरव जी। और अब गौरव जी जब हम प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के बारे में बात करें तब उनके ऊपर एक और दबाव पड़ रहा है। इस इशू को भी हम यहाँ पर निपट लेते हैं। इस इशू में जस्टिन ट्रूडो के ऊपर प्रेशर पड़ रहा है कि वे जल्दी से जल्दी एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी बुलाए फॉरेन मेडलिंग इन कैनेडियन पॉलिटिक्स, यानी कि जो चाइना की दखल अंदाजी है हमारे 2019 और 2021 के इलेक्शन में, उस बारे में एक पब्लिक इंक्वायरी बुलाई जाए। इस बारे में पब्लिक इंक्वायरी बुलाने से जस्टिन ट्रूडो हिचकिचा रहे। उन्होंने जो फ्रीडम कॉन्वे था उसमें तो पब्लिक इंक्वायरी बुला दी, और सभी कुछ में वो पब्लिक इंक्वायरी बुलाने के लिए तैयार है, लेकिन उनके फेवरेट चाइना देश के बारे में इंक्वायरी अगर बुलाई जाए तो वो खुश नहीं है। लेकिन गौरव जी अब लोग और जो पॉलिटिशियंस हैं उनके ऊपर दबाव डाल रहे हैं। सम फॉर्म ऑफ नॉन पार्टीजन डीप लुक हैज टू हैपन हियर गौरव जी। जेरल्ड बट्स जो है, जो ट्रूडो के भूतपूर्व प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, उन्होंने प्रेस वालों को एक इंटरव्यू में बतलाया। बट्स जो अब वाइस चेयरमैन है गौरव जी एक यूरेशिया ग्रुप के, उनका कहना है कि किसी भी तरह से सरकार को एक पब्लिक इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी करना ही पड़ेगा। वी हैव मेनी टूल्स एट आवर डिस्पोजल, बट्स ने कहा। और उनका कहना है कि अगर प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो चाहे तो जल्दी से जल्दी एक इंक्वायरी हो सकती है। जी उमेंद्र जी, ब्रिटिश कोलंबिया की बात करते हैं। मेरे ख्याल में डेविड ईबी के पास काफी ज्यादा पैसे हैं, ऐलान ही ऐलान हुए जा रहे हैं। और जी ये जेबीडीबी के पैसे नहीं, ये हमारे पैसे हैं। और लगता है कि एनडीपी सरकार ये विश्वास करती है कि आसमान से यहाँ पर मेट्रो वैनकूवर में स्नो नहीं गिर रहा है, पैसे गिर रहे हैं, पैसे। और इस तरह से ये पैसे खर्च किए जा रहे हैं गौरव जी। प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो माफ कर प्रधानमंत्री ने, हमारे जो प्रीमियर है डेविड ईबी गौरव जी, उन्होंने ये घोषणा की है कि ब्रिटिश कोलंबिया के कुछ लोगों को और अफोर्डेबिलिटी क्रेडिट मिलेगा जिससे कि उनको मदद मिले। लेकिन ये कुछ लोग, कोलंबिया के प्रीमियर जो है हमारे डेविड भी, उन्होंने कहा कि 100 उनके प्रीमियर बनने के 100 दिन के अंदर अंदर उन्होंने कई लोगों को मदद की है। और उन्होंने कहा है कि ब्रिटिश कोलंबिया के और लोगों को फुल और पार्शियल पेमेंट मिलेगा अप्रैल 5 तारीख को कनाडा रेवेन्यू एजेंसी के थ्रू से गौरव जी, जस्ट लाइक पहले जनवरी में उनको पैसे मिले थे। और गौरव जी अब इस अप्रैल में जो पैसे मिलेंगे वो हर एक फैमिली को $164 पे अडल्ट,
$41 पे चाइल्ड, गौरव जी, और सब मिलाकर $410 फॉर अ फैमिली विद 2 चिल्ड्रन, गौरव जी। अगर आपके पास बच्चे नहीं तो आपको पैसे नहीं मिलेंगे। एबी का कहना है कि वे उन परिवारों को मदद करना चाहते हैं जिनके पास बच्चे नहीं, जिनके पास बच्चे हैं, लेकिन जिनके पास बच्चे नहीं हैं उनको किस तरह से मदद करेंगे वो ये कह नहीं रहे। एक और अनाउंसमेंट में उन्होंने ये घोषणा की है, गौरव जी, कि फेरीज को, फेरी फेयर्स को कम रखने के लिए, जैसे अभी है फेरीज फेयर, तो वे बीसी फेरीज को, गौरव जी, 500 मिलियन यानी आधा बिलियन डॉलर्स दे रहे हैं। तो इससे, गौरव जी, जो फेरी के फेयर्स है वो कम रहेंगे और उन लोगों को फायदा होगा जो लोग वैंकूवर आइलैंड में रह रहे हैं, जो फेरीज से मेट्रो वैंकूवर आना चाहते हैं या मेनलैंड आना चाहते हैं, यहाँ से वहां जाते हैं। लेकिन और लोग जो वैंकूवर आइलैंड में रहते हैं, गौरव जी, उनको इससे कुछ फायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि ये केवल फेरीज के फेयर के लिए। तो अगर $500 मिलियन जो डेविड ईबी ने फेरीज के फेयर को कम रखने के लिए दिया, तो उनको, हमारे जो मेनलैंड में लोग रह रहे हैं ब्रिटिश कोलंबिया में, उनको $500 मिलियन देना चाहिए यहाँ पर, जिससे कि लोगों की जो बस फेयर्स है, ट्रेन के फेयर्स है, उसे कम किया जा सके, और गैस के जो दाम है जिससे वो गाड़ी चलाकर काम पर जाते हैं, उनके भी गैस के दाम भी कम किया जा सके, गौरव जी। ये फेयर नहीं है कि वैंकूवर आइलैंड के लोगों को मदद करने के लिए वे $500 मिलियन दे रहे हैं उनकी फेरी के लिए, लेकिन मेनलैंड लोगों के लिए वो कुछ नहीं दे रहे। इस बारे में हमारे जो एमएलआईज हैं, सरी से एनडीपी के शायद 10 या 11 एमएलआईज है, सरी डेल्टा से, गौरव जी, और लैंगली से, वे क्यों चुप बैठे हैं? उनको ये इस बारे में सवाल करना चाहिए कि अगर आप वैंकूवर आइलैंड के लोगों को मदद कर रहे हो तो हमारे मेट्रो वैंकूवर के लोगों को क्यों नहीं मदद करते? यहाँ पर भी $500 मिलियन दो ट्रांसलिंक से, जिससे कि स्काई ट्रेन के फेयर्स और बस फेयर्स कम किए जाए, गौरव। जी, उमेंद्रा जी, कोविड-19 कहाँ से शुरू हुआ? एक बार फिर से इस बात को लेकर नई बहस शुरू हो गई है। हाँ जी, बहुत बड़ी बहस शुरू हो गई और एक बार फिर से ये रिपोर्ट अमेरिकन सरकार की तरफ से आई है, गौरव जी, और अमेरिकन सरकार की एक एजेंसी का कहना है कि 2 साल के इन्वेस्टिगेशन के बाद वो ये घोषणा कर रहे हैं, गौरव जी, कि जो ये कोविड-19 की वायरस निकली थी, उन्हें पूरा विश्वास है अब, गौरव जी, कि ये वायरस वायरस जो है वो चाइना की एक लैब से निकली थी, गौरव जी, और उनका कहना है कि ये वायरस वहां से निकलकर भाग गई थी, इसीलिए फैल गई थी। यूनाइटेड स्टेट्स के जो एनर्जी डिपार्टमेंट है, गौरव जी, उनका कहना है कि उनके ये कंक्लूजन है कि कोविड पेंडेमिक जो शुरू हुआ वो ज्यादा से ज्यादा लगता है कि एक से वायरस लीक हुआ, इसीलिए उनका कहना है ये वायरस सारी दुनिया में फैल गया। और ये एक क्लासिफाइड इंटेलिजेंस रिपोर्ट, गौरव जी, जिसे डिक्लासिफाइड किया गया है, और व्हाइट हाउस के, यानी कि व्हाइट हाउस के जो सीनियर स्टाफ है और कांग्रेस के जो सीनियर, उनको दिया गया। एनर्जी डिपार्टमेंट, गौरव जी, जो पहले ये कह रहे थे कि उन्हें पता नहीं कहाँ से ये वायरस इमेज हुआ, उनका अब कहना है कि उन्हें पूरा विश्वास है कि ये वायरस जो है ये इसी वुहान के जो शहर है वहाँ पे जो लैब है, वायरोलॉजी लैब है चाइनीज सरकार का, वहां से निकली है। और ये रिपोर्ट, गौरव जी, डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस एवरेल हैमलैंड के ऑफिस के लिए ये रिपोर्ट बनाई गई है। तो एक बार फिर से ये चर्चा हो गया, गौरव जी, कि अमेरिकन सरकार का ये विश्वास है कि ये कोविड-19 वायरस जो सारी दुनिया में हलचल मचा दिया था, चाइना के वुहान शहर के वायरोलॉजी लैब से निकला था। अच्छा, एक्सीडेंटली निकल गया था और सारे दुनिया में फैल गया था। और अब, गौरव जी, जो रिपब्लिकन्स है अमेरिका में, वो ये मांग करें कि इस बारे में और बहस की जाए और डिबेट की जाए, जिससे कि और एविडेंस सामने आए कि ये चाइना के कसूर से ये वायरस सारी दुनिया में फैला था। जी, उमेंद्रा जी, फिर से वैंकूवर की बात करते हैं। इलेक्टोरल बाउंड्रीज मेरे ख्याल में उनमें कुछ तब्दीली हो रही है, तो वैंकूवर की साउथ एशियन कम्युनिटी को काफी इस बात से एतराज है। उनका क्या मामला है? हाँ जी, ये तो कुछ मेंबर्स का कहना है कि जो इलाका वैंकूवर में पंजाबी मार्केट में जो मेन स्ट्रीट पर है, गौरव जी, और जो हमारा रोज स्ट्रीट गुरुद्वारा है, सबसे पुराना गुरुद्वारा है फिर सारे नॉर्थ अमेरिका में, गौरव जी, वो रोज स्ट्रीट पर है। फ्रेजर स्ट्रीट के थोड़ी सी इस एरिया में है, गौरव जी। तो ये नए प्रपोजल के नीचे ये जो 2 इलाके हैं वो स्प्लिट हो जाएंगे, 2 डिफरेंट डिफरेंट इलाके में रहेंगे, गौरव, कॉन्स्टिट्यूएंसीज में रहेंगे। इससे, गौरव जी, कुछ लोग खुश नहीं है शायद, ऐसा ऐसा बतलाया जाता है।
और ये क्योंकि पंजाबी मार्केट और जो खालसा दीवान सोसाइटी का जो गुरुद्वारा है, ग्रो स्ट्रीट गुरुद्वारा, वो अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसीज में हो जाएगा गौरव जी। और दो ऑर्गेनाइजेशंस एक बहुत लंबी हिस्ट्री है गौरव जी, वो इस बारे में शिकायत कर रहे हैं। और गुलजार नंदा गौरव जी, जो चेयरमैन है पंजाबी मार्केट कलेक्टिव के, और उनका कहना है कि इससे वो खुश नहीं है, इस बात से वो खुश नहीं, इस प्रपोजल से वो खुश नहीं। द गुरुद्वारा इज अ स्पेस वेयर पॉलिटिकल लीडर्स कम एंड एंगेज विद द कम्युनिटी, नंदा ने गौरव जी कहा। पीपल हु लिव इन सनसेट अराउंड द पंजाबी मार्केट वुड हैव एन अपॉर्चुनिटी to voice their concerns to politicians at KDS, यानी गुरुद्वारा में जाकर लोग अपने विचार वहां पर शेयर कर सकते थे पॉलिटिशियन से। लेकिन उन्होंने ये सवाल उठाया है कि अब जब ये दो इलाके स्प्लिट हो जाएंगे दूसरे 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 राइडिंग्स में गौरव जी, तो इससे जो साउथ एशियंस उनको मदद नहीं होगा। एक कॉन्स्टिट्यूंसी साउथ ग्रैनविल और शाहनेसी का है गौरव जी, दूसरा वैंकूवर आर्बिटर्स राइडिंग में हो जाएगा। और नंदा का कहना है कि वो जो कम्युनिटीज है वो अलग है। व्हेन वी यू स्प्लिट अप अ कम्युनिटी लाइक दिस, देयर इज अ रिस्क दैट पावर डिमिनिशेस अ लिटिल एंड दैट कैपेसिटी टू एडवोकेट ऑन बिहाफ ऑफ द कम्युनिटी डिमिनिशेस। उनका कहना है उन्हें ये भय है कि साउथ एशियंस जो है, हमारे हिंदुस्तानी लोग हैं, उनका जो इन्फ्लुएंस है वो कम हो जाएगा फेडरल पॉलिटिक्स में। लेकिन गौरव, अगर आप देखो तो ये जो इलेक्शन है ये साउथ एशियंस की इलेक्शन थोड़े, ये कनाडा की इलेक्शन है, फेडरल इलेक्शन है। इसमें अगर एक कम्युनिटी को एक दूसरे कॉन्स्टिट्यूंसी में रखा गया, इसका मतलब ये नहीं कि उनकी वोटिंग की हक कम हो जाएगी। और गौरव जी, हमें ये नहीं चाहिए कि हम ऐसा राइडिंग इस तरह करें कि किसी राइडिंग में ज्यादा साउथ एशियंस हो, किसी राइडिंग में ज्यादा चाइनीज कैनेडियंस हो, किसी राइडिंग में ज्यादा जापानीज कैनेडियंस हो। ऐसी इस तरह की पॉलिटिक्स की जरूरत नहीं, क्योंकि फिर हम सब अपने अपने ही हित में अपने अपने कम्युनिटी के लोग को इलेक्ट करेंगे, और जो लोग हमारे कम्युनिटी के होते हैं वही लोग जाएंगे। तो कोई किसी जगह से केवल साउथ एशियन सिलेक्ट होंगे, किसी जगह से केवल चाइनीज कैनेडियंस, किसी जगह से केवल जापानीज कैनेडियंस, और ये देश के लिए ठीक नहीं गौरव जी। और अगर इस तरह में थोड़ा कुछ चेंज हुआ बाउंड्रीज में, इसका मतलब ये नहीं कि साउथ एशियंस की, मेरे ख्याल में साउथ एशियंस की जो इन्फ्लुएंस है वो कम नहीं होगी। जी मिंद्रा जी, आप अपने ब्रीफ में बता रहे थे कि ओंटारियो पब्लिक सर्विस एम्प्लॉयज यूनियन का कहना है कि एक लॉयर ने कुछ डॉक्यूमेंट्स को दबा कर रखा हुआ है। गौरव जी, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग केस है। और ये केस ऐसा बताया जाता है कि ये जो यूनियन है OPSEU, उन्होंने अपने भूतपूर्व प्रधान, भूतपूर्व ट्रेजरर और भूतपूर्व वाइस प्रेसिडेंट के ऊपर ये आरोप लगाया है कि उन्होंने शायद $6 मिलियन यूनियन के फंड्स में गैर कानूनी से खर्च किया या इस्तेमाल किया, अपने व्यक्तिगत कामों के लिए इस्तेमाल किया गौरव जी। तो इसीलिए वे इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। और उन्होंने जो यूनियन के लॉयर है उनसे कुछ डॉक्यूमेंट्स की मांग की, और यूनियन के लॉयर ने डॉक्यूमेंट्स देने से इनकार कर दिया। तो यूनियन ने, OPSEU जो है गौरव जी, ओंटारियो पब्लिक सर्विस एम्प्लॉइज यूनियन, उन्होंने एक केस फाइल की है और जज से ये मांग की है कि वे इस लॉयर को हुक्म दे कि ये लॉयर जितनी भी डॉक्यूमेंट्स उनके पास है वो यूनियन को वापस दे दे, जिससे कि यूनियन अपनी ऑडिट और अकाउंटिंग को प्रोसेस को कंप्लीट करके ये अंदाजा लगा सके कि जो $6 मिलियन है वो कहाँ गई। जी उमिंद्रा जी, आप ब्रीफ्स में बता रहे थे कि आखिरी तूफान था ये ब्रिटिश कोलंबिया का, तो ऐसा ही हो, बहुत एक्सटेंड हो चुकी है सर्दी ऑलरेडी। इसी बीच दो टूरिस्ट उनको वो गुम हो गए थे, उनको भी ढूंढ लिया गया। हाँ गौरव जी, ये नॉर्थ वैंकूवर में गुम हो गए थे गौरव जी, विंटर के दौरान जो सैटरडे नाइट को स्टॉर्म आया, सैटरडे नाइट और संडे मॉर्निंग को जो स्टॉर्म था गौरव जी। और ये दोनों गुम हो गए थे, और फिर इमरजेंसी क्रूज ने इनको पाया नॉर्थ वैंकूवर में गौरव जी। और ये जो स्टॉर्म था शायद उतना बुरा नहीं था जितना हम विश्वास कर रहे थे, लेकिन फिर भी ये बहुत ही बैड था गौरव जी। दो टूरिस्ट जो थे वो मेक्सिको और कोलंबिया से थे, और वे बहुत ही खुश नसीब है कि वे अभी जिंदा है गौरव जी, उनकी जान बच गई। और वे एक पूरे रात गौरव जी बाहर थे,
नोवन फॉल्स के पास जो नॉर्थ वैंकूवर में नॉर्थ शोर रेस्क्यू का कहना है, उनका कहना है कि उन्होंने एक बस पे, ये दोनों बस पे गए थे शनिवार के 1 बजे के समय, और वहां पर जब वो गए शाम होने लगी और स्नो गिरने लगी गौरव जी, वे गुम हो गए, हेरा से गए। वे उन्हें फिर माल पता नहीं था कि वे कैसे बाहर फॉल से बाहर कैसे आए। I don't know if they checked the weather before they went out pretty well unprepared. I don't know if they needed on that hike in these conditions or not. और जब एक रिपोर्ट मिली कि वे गायब है तो सर्च एंड रेस्क्यू वहां पर गए गौरव जी, और उनको ढूंढ कर रहा है। लेकिन सारी रात शनिवार रात वे बाहर इस फोल्ड में थे स्नो स्टॉर्म के दौरान, और इस गौरव जी ये बहुत ही डेंजरस समय था। तो इसीलिए गौरव जी ये बहुत ही खुश नसीब है कि इनकी जान बच गई। और खबरों में गौरव जी सारे मेट्रो वैंकूवर में शनिवार रात और इतवार सुबह तक स्नो गिरती रही, कई जगह पर स्नो थी। लेकिन गौरव जी क्योंकि संडे मॉर्निंग को बहुत ज्यादा लोग काम पर नहीं जाते, घर पे रहते हैं, इसीलिए रास्ते में इतना प्रॉब्लम नहीं था। फिर भी रास्ता भी बहुत ही स्लीक है गौरव जी, और स्नो अभी भी कई जगह पर है, कई रास्तों में साफ नहीं किया गया। और गौरव जी इसी दौरान ऐसा बताया जाता है कि वैंकूवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से शायद शनिवार रात इतवार सुबह 15% जो फ्लाइट्स थे वो कैंसिल किए गए। लेकिन अब वैंकूवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के मैनेजमेंट का कहना है कि वे पूरी तरह से तैयार है, सभी फ्लाइट्स लैंड हो रहे हैं और टेक ऑफ हो रहे हैं। और इसी दौरान गौरव जी विंटर स्टॉर्म की वार्निंग इंटीरियर बीसी के लिए दी गई है गौरव जी, जो वो कम्युनिटीज जो इंटीरियर माउंटेन पासेस के पास रहते हैं या हाई एलिवेशन यानी कि पहाड़ों पर रहते हैं। और गौरव जी ऐसा बताया जाता है कि कल रात भी हैवी स्नो एक्सपेक्टेड था हाईवे 3 के पोल्सन समिट पर कुटनी पास के पास, और 25 to 40 सेंटीमीटर की स्नो एक्सपेक्टेड थी कल रात और आज सुबह। और ड्राइवर्स की वार्निंग significant weather system is moving across BC interior, producing heavy snow on Sunday in this morning, Environment Canada ने एक स्टेटमेंट में कहा। जी उमेंद्रा जी, महिला क्रिकेट की बात करते हैं। ऑस्ट्रेलिया ने फिर से वर्ल्ड कप जीत लिया है। हाँ जी, वुमेन्स क्रिकेट में एक बार फिर से ऑस्ट्रेलिया की जीत हुई है। हमें तो पूरा विश्वास था कि इंडिया की जो टीम है उनकी जीत होगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ऑस्ट्रेलिया ने गौरव जी साउथ अफ्रीका को 19 रन से हराकर फाइनल में ये जीत लिया गौरव जी। और उनकी जो कैप्टन है मैग लैनिंग ऑस्ट्रेलिया की, उन्होंने ये जो छठा वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप टाइटल को संडे को उन्होंने जीता, कल जीता गौरव जी। जैसे कि मैंने कहा साउथ अफ्रीका को 19 रन से हरा कर, और ये केप टाउन साउथ अफ्रीका में ये हुआ गौरव जी। और ये तीसरी कंसेक्टिव बार है, यानी कि तीसरी बार है लगातार जब ऑस्ट्रेलिया वुमेन टीम ने ये जीता है गौरव जी T20 वर्ल्ड कप। जी उमेंद्रा जी, एलॉन मस्क की बात करते हैं। उनकी कंपनी स्पेस एक्स फिर से एक ग्रुप को ऑर्बिट में भेजने जा रही है। हाँ जी, ये नासा के कॉन्ट्रैक्ट पे ये कर रहे हैं गौरव जी। ऐसा बताया जाता है कि नासा ने उन्हें कॉन्ट्रैक्ट दिया है, तो वे अपने जो स्पेस एक्स के जो जहाज है, स्पेस जहाज है, उनके द्वारा गौरव जी एस्ट्रोनॉट्स को वे ले जा रहे हैं स्पेस स्टेशन पर ले जा रहे हैं, और उनको ये कॉन्ट्रैक्ट नासा ने दिया गौरव जी। और ये उनके लिए यानी स्पेस एक्स के लिए एक बहुत ही बड़ा कॉन्ट्रैक्ट है कि वे स्पेस स्टेशन पे ले जा सकें क्रू मेंबर्स को। गौरव जी एलन मस्क के जो ये रॉकेट कंपनी है जिसका नाम स्पेस एक्स है, वे आज सुबह अपने एक रॉकेट को लॉन्च कर रहे हैं इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए, और वहां पर वे ऑर्बिट में ले जाकर जो एस्ट्रोनॉट है, और ये एस्ट्रोनॉट यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के है, और एक रशियन कॉस्मोनॉट भी है नासा के 2 एस्ट्रोनॉट्स के साथ वहां पर। स्पेस एक्स का ये जो लॉन्च व्हीकल है गौरव जी फल्कन 9 रॉकेट है, और ये पहली बार है कि वे नासा के साइंटिस्ट और एस्ट्रोनॉट्स को लेकर स्पेस स्टेशन जा रहे हैं। जी उमेंद्रा जी, आपने ब्रीफ में राहुल गांधी की बात की थी। उन्होंने फिर से निशाना साधा है भारत की सरकार की तरफ। इस बार चाइना को लेकर कोई मसला हुआ है? चाइना और जो
इंडिया के जो फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर है जय किशन, उसको लेकर उन्होंने अपने निशाना लगाया है जय किशन के ऊपर, ये कहते हुए ये कैसे आदमी है, कैसे मिनिस्टर है जो डरते हैं चाइना से। क्योंकि जय किशन ने एक स्टेटमेंट में, एक इंटरव्यू में ये कहा था गौरव जी कि क्योंकि चाइना की इकोनॉमी इंडिया की इकोनॉमी से बड़ी है, तो इसीलिए हमें चाइना से टक्कर नहीं लेना चाहिए। तो राहुल गांधी जो आजकल शायद अपोजिशन लीडर के सबसे चमकते सितारे हैं, उन्होंने कहा ये किस तरह का स्टेटमेंट दे रहे हैं हमारे फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर। उन्होंने कहा कि आप चाइना से डरते हो, आप कावर्ड हो, यानी कि आप डरते हो चाइना से, क्योंकि चाइना की इकोनॉमी इतनी बड़ी। आपको ख्याल रहना चाहिए कि जब हमने ब्रिटेन का सामना किया था आजादी के दिनों में, उस समय ब्रिटेन का इकोनॉमी बहुत ही बड़ा था इंडिया से, लेकिन फिर भी हमने उससे लड़के हरा दिया। हमने कभी नहीं कहा कि ब्रिटेन की इकोनॉमी बहुत बड़ी है, हमें उससे टक्कर नहीं लेना चाहिए। तो आप बीजेपी के जो फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर हो जय किशन जी, आप क्यों ऐसे कह रहे हो कि चाइना की इतनी बड़ी इकोनॉमी है, हमें उनसे टक्कर नहीं लेना चाहिए? और राहुल गांधी ने बार बार यही गौरव जी दोहराया, और जो जय किशन ने उसको शर्मिंदा कर दिया। शायद मैंने पहले भी कहा है, जय किशन की जो ये स्टेटमेंट्स होती है गौरव जी, वो लगता है कि वो पॉलिटिशियन नहीं है, एक्सपीरियंस पॉलिटिशियन नहीं, वो एडमिनिस्ट्रेटर थे, सिविल सर्विस में काम कर रहे थे, फिर अचानक बीजेपी में शामिल होकर वे राज्यसभा के से आकर फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर बन गए, और कई बार उन्होंने इस तरह के स्टेटमेंट्स दिए जिससे लोग शायद खुश नहीं है, और इस बार राहुल गांधी ने उसको चैलेंज किया है। जी, उमेंद्रा जी, आज के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। कल फिर आपसे मुलाकात होगी। रेडियो इंडिया की पूरी टीम की तरफ से बहुत-बहुत शुक्रिया। जी आपको भी बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया।